हम सबको साथ लेकर चलने की नीतीश जी की इसी रवाइश और इसी तौर तरीके की वजह से हर तबका के लोगों की मोहब्बत और हिमायत इन्हें हासिल रही है। सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, कुछ तो गमे मोहब्बत हो, कुछ तो गमे जहां यारों। हमने लिखा है कि नीतीश कुमार मीरे कारवां हैं। मीरे कारवां क्यों हैं? कि नीतीश जी की रहनुमा में उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिनमें सादगी, शराफत, इंसानियत, तहजीबी नफासत के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, नीतीश कुमार ने भी बिहार की जड़ों से समस्याओं का समाधान करने और राज्य के विकास की दिशा में स्थायी बदलाव लाने का प्रयास किया। जब हम 2000, वैसे तो मैं 2000 से विधानसभा का सदस्य रहा, लेकिन 2013 में मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और एक भूमि अधिग्रहण बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी कि भूमि अधिग्रहण बिल 14 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेने का निर्णय किया और राज्यव्यापी, देशव्यापी उस पर प्रोटेस्ट हुआ था। क्योंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय बोध गया से चंपारण तक की एक पदयात्रा की थी उस भूमि अधिग्रहण बिल को वापस नहीं लेने के लिए। और उस क्रम में हमने पूरे बिहार के लगभग 381 किलोमीटर का बुद्धा से गांधी यात्रा की थी 19 दिन में पदयात्रा, और उस पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार को हमने समझने का प्रयास किया था। मैं जिस जिस जगहों पे रुकता था और जिस जिस जगहों पे जाता था, लोग कहते थे कि इस बार तो हम लोगों ने 14 में नीतीश कुमार को वोट नहीं किया है, लेकिन 15 में नीतीश बाबू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो हम पूछते थे, क्योंकि हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हम पूछते थे लोगों से कि ऐसा क्या है नीतीश बाबू में कि आप फिर से नीतीश बाबू को बनाना चाहते थे, क्योंकि हम तो विरोधी दल में थे और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में घूम रहे थे। वो बोले कि उस आदमी ने बहुत काम किया है और बहुत नजदीक से उन 18 दिनों में नीतीश जी को हमें जानने का मौका मिला। और संजोग ऐसा हुआ कि 14 के बाद 15 में हम महागठबंधन की इस प्रदेश में सरकार बनाए और कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से तीनों दल की यहाँ पर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हराने में सफल हो पाए थे। परंतु जब नीतीश जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला तो नीतीश जी को बहुत नजदीक से हमने देखने का काम किया। हम जब 14 में अध्यक्ष थे, हम नीतीश जी के पास गए थे तो एक यहाँ पर बिहटा के पास भूमि अधिग्रहण हुआ था और उसमें बहुत से किसान ऐसे थे जिनको मुआवजा नहीं मिला था। उनका एक डेलीगेशन आया था माननीय नेता से मिलने के लिए, तो भीड़ कमरे में ज्यादा हो रही थी। तो माननीय नेता के कमरे में वुडन फ्लोरिंग है और उनका चपरासी जब भीड़ ज्यादा हो गया तो एक गमला था जिसके ऊपर एक प्लास्टिक का वो रखा था और उसने खींच करके इसको साइड कर दिया। मुख्यमंत्री जी सबसे मिले, बात किए, जब चले गए और उस समय विधानसभा का दौर था, ये 15 की विधानसभा के पहली की बात कर रहे हैं। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने उस चपरासी को बुलाया और कहा कि अगर ऐसे खींचोगे तो फ्लोर पर दाग लग जाएगा, उठा के रखा करो, जब भी उसको उठा के रखा करो। कोई व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जो इतनी छोटी छोटी संवेदना के लिए भी कि सरकार का फ्लोर खराब ना हो जाए उसके प्रति भी इतना संवेदनशील है, वो व्यक्ति बिहार के प्रति कितना संवेदनशील होगा। हम यहां पर हमारे मित्र और डॉक्टर अजीत प्रधान बैठे हैं। डॉक्टर अजीत प्रधान हम लोगों के सिर्फ मित्र नहीं है, कार्डियक सर्जन है और लंबे समय से कला के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। तो इन्होंने नीतीश जी के लिए कुछ बातें लिखी थी, हमने कुछ बातें उनसे चुरा ली है और उनसे आग्रह करके हमने चुरा ली है और कुछ बातों को हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। हमने लिखा है कि नीतीश कुमार मीरे कारवां हैं। मीरे कारवां क्यों हैं? कि नीतीश जी की रहनुमा में उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिनमें सादगी, शराफत, इंसानियत, तहजीबी नफासत के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। सादा लिबास, धीमी रफ्तार, नर्म लबो लबास, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दिलनसी अंदाज में अपने बातों को रखने का सलीका, चाहे वो सड़क पर हो या सदन में, ये दिल को छू देने वाला अंदाज
माननीय नेता का हमेशा बरकरार रहता है। उनकी सियासत हमेशा जमीनी स्तर पर समाजी सरोकार से जुड़ी रहती है। आज तक नीतीश कुमार ने जो भी पॉलिसी बनाया इन 18 वर्ष के अपने कार्यकाल में, उन्होंने सबसे पहले उन योजनाओं का फायदा कैसे सबसे निचले स्तर पर लोगों को मिले, इसकी सोच के साथ उस योजनाओं का निर्माण किया। श्री नीतीश कुमार को अक्सर बिहार के गांधी के रूप में देखा जाता है और यह उपाधि उनके बिहार के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में किए गए सुधार, सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए कदम के कारण उचित है। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, नीतीश कुमार ने भी बिहार की जड़ों से समस्याओं का समाधान करने और राज्य के विकास की दिशा में स्थायी बदलाव लाने का प्रयास किया है। उनका दृष्टिकोण और नीतिगत निर्णय बिहार की जनता की भलाई और सामाजिक समरसता के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नीतीश कुमार और महात्मा गांधी की जीवन में कई समानताएं देखने को मिलती है, जो उनके नेतृत्व और समाज सुधार की दिशा में उठाए गए कदम को दर्शाती है। गांधी जी ने हमेशा सादगी और सत्याग्रह के सिद्धांत पर जोर दिया और नीतीश कुमार ने अपने जीवन और कार्यों में इसी प्रकार की प्रतिबद्धता दिखाने का काम किया है। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक सुधार की दिशा में कार्य किया, नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास और सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम माननीय नेता के लिए कहना चाहते हैं कि माहौलियत, नेचर और कुदरती मनाजीर के तरफ भी नीतीश जी ने बहुत तवज्जो दी है और उनकी ये दिलचस्पी इस बात को जाहिर करती है कि वो बिहार को खूबसूरत देखना चाहते हैं। राजगीर में उनके मुसलसल कोशिशें से कितने टूरिस्ट सेंटर, मरकज को फरोग मिली, तरक्की मिली, ये सब हम जानते हैं। नीतीश कुमार के इस कारनामों को देखने के लिए हमें उन्हें लफ्जों में अंदोज लिए दिल की आंखों को खोलने की जरूरत है। जाहिर है कि आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वो को करे कोई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नीतीश जी ने सिर्फ बाहर की दुनिया को खूबसूरत बनाया है, उन्होंने अंदरूनी खूबसूरती पर भी वैसे ही तवज्जो दी है। नीतीश जी वैसे ही जिसके बगैर न कोई इंसान मुकम्मल हो सकता है और न कोई अच्छा इंसान बन सकता है। नीतीश जी ने इस अंदरूनी खूबसूरती से उन सबको एक निगाह से देखना सिखाया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, खानका, ईदगाह, सबकी हुस्नकारी पर उन्होंने भरपूर तवज्जो दी है। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गम ख्वारे हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मार हमारे। हम सबको साथ लेकर चलने की नीतीश जी की इसी रवाइश और इसी तौर तरीके की वजह से हर तबका के लोगों की मोहब्बत और हिमायत इन्हें हासिल रही है। सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, कुछ तो गमे मोहब्बत हो, कुछ तो गमे जहां यारों। और इसी गमे जहां ने हमारे मुख्यमंत्री को लोगों के दरमियान मकबूल और हर दिल अजीज बनाया है। नीतीश जी में का मेयार हमेशा बुलंद रहा है। वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे माहौल को, हालात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। वजीर आला नीतीश कुमार की तमाम खूबियां अपनी जगह, उनकी एक खूबी जो मेरे नज़र में तमाम खूबियों पर भारी है, वो है तहजीब व सखाफत, अदब व शायरी और मौसीकी से उनका दिली लगाव है। उनकी जज्बाती बबासगी है। रिचर्ड फॉरेस्ट once said that cities develop around art and culture, not the other way around. Art and culture represent one of the few areas in our society where people can come together and share an experience, even they see the world in the radical different way. And Nitish ji does not only believe firmly in this, he lived every word of it. There was a time when Bihar was considered as the Mecca of music, art and culture. Every year during Durga Puja, there would be 10 days of music festival at various places in Patna. The whole city would be filled with music. Those days, even a rickshaw puller was aware of Hindustani classic music and would park his rickshaw and listen to it. हुजूम अयास है और मंजिलो अंधेरा है, वो रात है कि सितारे नजर नहीं आते।